PSTV उर्दू पैगाम हक द मैसेज ऑफ ट्रूथ। ये कहते हैं क्योंकि कृष्ण जी ने जब अर्जुन से कहा था अर्जुन जब नमाज पढ़ो तो क्या कहा था, योगी उज्जित पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लेना, यानी रुकू सजदा सब, और ये पढ़ना दोनों हाथों को, ये लिखा बाकायदा महाभारत में, हृदय नमा, अपने दोनों हाथों को सीने पर रख लेना है अर्जुन, अपने दोनों हाथों को सीने पर रख लेना। देख लो हिंदू मूर्ति के सामने खड़ा है लेकिन दोनों हाथों को ऐसे रख लेता है सीने पे, वहां रख लेना तो वो रख लेता है, हमारे यहाँ बांध लेना तो हम रखते हम भी हैं, वो बस दोनों हाथ जोड़कर रखता है, हम दोनों हाथ यूं करके रखते हैं, वो भी सीने पे रखता है, हम भी सीने पे रखते हैं। वो भी कहता है दिल से हम क्षमा मांग रहे हैं और हम भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल से गवाही देते हैं कि सारी तारीफ तेरे लिए है। हृदय सीने पे रख लेना, नमा और सर झुका लेना। और कृष्ण जी का एक आदेश और है, हाय अर्जुन मूर्ति के सामने खड़े हो जाना लेकिन आंखें बंद कर लेना। मैंने बड़े बड़े पंडितों से पूछा सर धर्म सम्मेलनों में, जब मूर्ति के सामने खड़े हो, जब खड़ा होने का हुक्म है तो आंखें बंद करने से फायदा क्या हुआ? भाई ये मूर्ति है, अब हमें मूर्ति के सामने खड़ा होने का हुक्म दिया तो अब देखेंगे तभी ना फायदा है। आंख बंद है तो अब क्या फायदा हुआ मूर्ति को सामने रखने से? कोई फायदा हुआ? कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन हमें मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, बल्कि मूर्ति को रूपक मानना है और ईश्वर की कल्पना करना है, अल्लाह का तसव्वुर करना है। इसलिए आंखें बंद कर लो ताकि मूर्ति की पूजा ना हो बल्कि पूजा ऊपर वाले की हो। और ये तसव्वुर कर लो, ये विचार कर लो कि ऊपर वाला हम अपने सामने रखे हुए हैं, ऊपर वाले को अपने सामने ऐसा ही होगा। कितना जबरदस्त आदेश है कृष्ण जी का, यही हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं। जब तुम नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ ताबुदल्लाह कान्नका तरा, तो अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर ये न सोच सको कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो ये सोच लो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है। लेकिन आंखें बंद करने का हुक्म नहीं दिया, क्यों? इसलिए कि हमारी मस्जिद में मूर्ति है ही नहीं। आंखें हृदय सीने पे हाथ रख लो, नमा और सर झुका लो, यानी सजदे की जगह पर अपनी निगाहें रख लो। हम सजदे की जगह पर रख लेते हैं। उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, मही देवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमान नय सुपथराय अस्मान। मही देवस्य महान है हमारा वो देवता, सवितु सारी की सारी, परिष्टुति जिसके लिए प्रशंसा है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं ये पढ़ो, सारी प्रशंसा उसके लिए जो महान है। हम लोग भी तो यही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उसके लिए जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से बसुर्दयमाना है अर्जुन, उसके बाद ये पढ़ो बसुर्दयमाना, वो बड़ा दयालु है, कृपालु है। हम क्या पढ़ते हैं अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम वाला है। कृष्ण जी कहते हैं अब ये पढ़ो नए सुपथराय आसमान, नए मानी नाव को पार करने वाले, मुश्किलों को दूर करने वाले, सुपथा यानी आए अल्लाह, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय चला आसमान हमारे फायदे के लिए, हाय अल्लाह हमको सुंदर रास्ते पर चला, सुपथा सुंदर पथ रास्ता, हमको सुंदर पथ अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमारा फायदा हो। हम क्या पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला। इन आयतों से लगता है, इन मंत्रों से कि कृष्ण जी भी पक्के अहले हदीस थे। वो सूरह फातिहा पढ़ते भी थे और दूसरों को पढ़ने का हुक्म भी देते थे। ये नहीं कहते थे कि कोई पढ़ाए तो गूंगे बने रहना, पीछे कुछ मत पढ़ना, ये नहीं, तुम ये पढ़ो, हुक्म देते थे कि ये मंत्र पढ़ो, लिहाजा वो ये मंत्र पढ़वाते थे, यानी सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म भी दिया करते थे। तो मेरे भाइयों अब देखिए क्या कहा, पंचम समय कर्तव्य, और ये भक्ति है इबादत 5 वक्त करना, मैं भी 5 वक्त करता हूँ। पवित्र धरती पाक जमीन पर सजदा करना, अगर पाक जमीन न मिले मिर्ग चरम, मिर्ग मानी हिरन, चरम मानी चमड़ा, तो हिरन के चमड़े पर जाए नमाज बना लेना, हिरन के चमड़े को बिछा लेना और उसी पर साष्टांग सजदा रुकू दांडाव सब उसी के ऊपर करना। यानी हिरन की खाल
पाक है हिंदू धर्म के अंदर। हलाल जानवर में ये साबित हो गया है, हमारे यहाँ तो हर हलाल जानवर की खाल दबागत देकर जाए नमाज बनाई जा सकती है। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म भी कह रहा है और श्रीमद् भागवत गीता कह रही है कि मृगचरम, हिरन की खाल को बिछा लो। रामचंद्र जी दौड़ती हुई हिरन को तीर मारते थे तो लग जाता था। दौड़ती हुई हिरन, तीर निकाला, मारा, दौड़ती हुई हिरन को लगा। हम लोग तो खड़ी हिरन को नहीं मार पाएंगे, निशाना चूक जाएगा। और रामचंद्र जी तो दौड़ती हुई हिरन को मार देते और वो लग जाता था। पता चला रामचंद्र जी बहुत पक्के निशानेबाज थे और साफ लफ्जों में कह दूं बड़े पक्के शिकारी थे।